वैसे साहब बड़ी गर्मी है तुम्हारे अंदर, तुमसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। अरे जिसके सामने इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की हो उस पर रहा जाता है क्या? साहब ये क्या कर रहे हो आप, तेरा हाथ छोड़ो। कुछ नहीं होता ना ये सब। साहब वैसे आपके पास इतना पैसा है, इतने पैसे का आप करोगे क्या? शादी क्यों नहीं कर लेते? तुमसे करूंगा ना अब। पर साहब मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो क्या हो गया? अरे यार कल मजा आ गया, इतनी अच्छी लड़की थी वो, उसका फिक्र तो कातिल था, उसको ही बुलाया करूंगा अब। यार इस टाइम कौन आ गया? चलो देखता हूँ। कौन? साहब जी नमस्ते। नमस्ते। अब साहब जी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताइए, क्या बात करनी है? साहब वो मैं अंदर आके बात करूं? यहाँ सोसाइटी में बाहर अच्छा सा नहीं लगता। हाँ हाँ ठीक है, आ जाइए। जी अच्छा आइए बैठिए, बताइए। साहब मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी। मैं अपने घर से बहुत लाचार हूँ, पैसे नहीं कमा पा रही और घर में इतने खर्चे हैं। मेरा पति भी मुझे 1 रुपया नहीं देता। साहब मैं बहुत परेशान हूँ अपने घर से। आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए अपने घर में, मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूँगी। मुझे कोई नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो और कहीं देख लीजिए। देखिए साहब ऐसा मत कहिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं 4 घर में होके आ चुकी हूँ काम की तलाश में, किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। कहते हैं कि हम यहाँ अकेले रहते हैं, हमारी बीवी हमारे साथ नहीं रहती और हम ऐसे में कोई लड़की को नौकरानी नहीं रख सकते। साहब अब आप ही एक सहारा हो, अपने घर में मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं घर का सारा काम करूँगी। आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगी। लेकिन साहब मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की, प्लीज़ मदद कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में कोई है नहीं? हाँ साहब मेरा पति है, बहुत बेवड़ा है, हर रोज मुझे पीकर मारता है, तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ। साहब मैं अपने घर से बेघर हो चुकी हूँ, मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा एक बच्चा है, उसकी भी मुझे देखभाल करनी है। उस बेवड़े का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अपने बच्चे को पालना और पोसना चाहती हूँ। मेरे बिना वो बिल्कुल अकेला है और मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उसे पाल भी पाऊंगी और उसे मैं कहीं और ले आऊंगी। चलो ठीक है, आप परेशान मत हो, ऐसा है। अच्छा ये बताओ सैलरी क्या लोगे आप? साहब जो आप दे दें, बस आप इतना रहम कर देना कि मैं अपने बच्चे को पाल सकूं। चलो ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं आपको सैलरी भी दूंगा और आपको ये सारा काम देखना पड़ेगा फिर। हाँ हाँ साहब मैं सब देख लूंगी, आप बताइए ना मुझे क्या काम करना, मैं कर दूंगी। चलो ठीक है, मैं आपको काम दिखाता हूँ, जी आइए। देखो ये हमारी किचन है, इसको साफ करना है और उस तरफ मेरा रूम है, जी उसको क्लियर करना है, ठीक है? जी साहब मैं कर दूंगी। और बस बाकी तुम्हें पता है झाड़ू पोछा का काम है, ज़्यादा नहीं। जी साहब मैं अभी कर देती हूँ, कुछ खाने के लिए भी बनाना है आप? नो थैंक्स, आप सफाई का ध्यान रखो बस। जी साहब मैं अभी कर देती हूँ। ओके। यार ये काम वाली कितनी खूबसूरत है, इसका फिगर कितनी सुंदर है यार। ये मैं तो बेकार के बाहर पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इसे पटा के देख लूँ। देखता हूँ ट्राई करके। और वाकई में बिल्कुल पटाखा है, पटाखा यार। मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, ये इतनी खूबसूरत है। देखता हूँ ट्राई करके इसे बुलाता हूँ अपने पास और इसे पैसों का लालच दूंगा,
क्यों ना अपना काम बन ही जाए, क्या पता मुझे खुश ही कर दे। अगर इसने मुझे खुश कर दिया तो इसको परमानेंट अपने यहीं पे रख लूँगा। देखता हूँ ट्राई करके। अरे सुनो। जी साहब, कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम तो दिव्या है। एक काम करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसको छोड़ो और यहाँ आके बैठो। साहब अरे मैं आओ। पहले काम कर लेती हूँ, फिर मैं बात अरे कर। मैंने कहा ना, इस काम को छोड़ो, जल्दी आओ, बैठो। जी साहब। जी साहब बोलिए। यार मुझे तुमको देख के बहुत तरस आ रहा है। इतनी खूबसूरत बीवी है और तुम्हारा पति जब भी मारता है। अच्छा तुम एक काम करो, ये झाड़ू पोछा सब छोड़ो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मेरे लिए। मुंह मांगे पैसे? हाँ साहब, बताओ ना मुझे क्या करना होगा। देखो ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना, बस केवल तुम्हें मुझे खुश करना है। मतलब साहब मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तुम सब समझ जाओगे। तुम इतनी खूबसूरत हो और वो तुम्हारा पति बेवड़ा नशेड़ी गंजेड़ी क्या करता है तुम्हारे लिए। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कितने चाहिए तुम्हें पैसे बताओ। और तुम्हें पता है मेरी भी बीवी नहीं है। 10,000 20,000 50,000 जो आपको चाहिए ये रखो, बस मुझे खुश कर दो। साहब मुझे अब भी आपकी बातें समझ नहीं आ रही। आप इतने सारे पैसे मुझे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आपको थोड़े लग रहे हैं, और लो। देखो मेरी भी बीवी नहीं है और ना ही मैंने आज तक शादी करी, पर आपको देख के मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। ठीक है, मेरी बात मानो और लो पैसे आप और मुझे खुश रखो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और हमेशा यहीं पे रखूंगा। ना झाड़ू ना पोछा कुछ नहीं, बस केवल मेरे साथ रहना है। रानी बना के रखूँ, रानी। सच कह रहे हो ना आप साहब? आप सच में मुझे यहाँ रखेंगे? अरे हाँ हाँ, मेरा विश्वास रखो, हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें, हमेशा रानी बना के रखूंगा, रानी। सच में साहब? तो मैं भी आपको बहुत खुश रखूंगी, इतना खुश रखूंगी कि आज तक आपको किसी ने खुश किया भी नहीं होगा। पक्का? जी साहब। आइए बैठिए, ये भी रखो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी सी गड्ढे तुम्हें इतने दूंगा, इतने मजे आ जाएंगे तुम्हारे। बस मुझे खुश रखना। अरे हाँ साहब, मैंने आपसे कहा ना मैं आपको खुश रखूंगी, और मैंने जब कह दिया है तो मैं आपको खुश ही रखूंगी। अरे पक्का ना? जी। अरे अभी क्यों? पहले घर का काम तो करने दो। आप चलो ना कमरे में, मैं आती हूँ। अरे छोड़ो ना, घर का काम होता रहेगा। अरे बहुत सारा काम है घर में, पहले मैं काम कर लेती हूँ घर में, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। आप ना रूम में जाओ। पक्का? जी। ठीक है। अरे वाह, कितने सारे पैसे! इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, और अगर वो मुझे इतने सारे पैसे दे भी रहा है तो खुश करने में क्या हर्ज है? इसको मैं खुश भी कर देती हूँ। ऐसे तो मैं माला माल हो जाऊंगी अगर यही काम करती रही तो। एक काम करती हूँ, पहले ना उसको फोन कर लेती हूँ और उसको बता भी देती हूँ कि काम हो गया। हेलो सुन, अब ना जल्दी से आ जा, काम हो गया हमारा। हाँ हाँ बाबा हो गया, अब ना तू जल्दी से आ जा, पता चल रहा है कभी ये मेरा ही काम कर दे। बहुत हरामी है ये आदमी। हाँ हाँ तू ना एक काम करियो, सीधा रूम में घुस जाइयो। ठीक है चल, ठीक है। अरे जल्दी आजा, कहाँ रह गई? कसम से रहा नहीं जा रहा। अरे कहाँ रह गई? जल्दी आजा। आ रही हूँ साहब। कहाँ आ रही है? अरे साहब जी, आपको भी बड़ी जल्दी है, थोड़ी देर वेट कर लेते, मैं घर का काम कर रही थी। अरे वेट ही तो नहीं होता। वैसे साहब बड़ी गर्मी है तुम्हारे अंदर, तुमसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा।
अरे जिसके सामने इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की हो उस पर रहा जाता है क्या? साहब ये क्या कर रहे हो आप, तेरा हाथ छोड़ो। कुछ नहीं होता ना ये सब। साहब वैसे आपके पास इतना पैसा है, इतने पैसे का आप करोगे क्या? शादी क्यों नहीं कर लेते? तुमसे करूंगा ना अब। पर साहब मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो क्या हो गया? दिव्या, ये क्या कर रही है तू इसके साथ? मैं कुछ भी नहीं कर रही, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। मैं तो यहाँ घर का काम करने आई थी। अरे झूठ बोल रही है। अरे तू है कौन और कैसे घर में घुस आया तू? मैं कौन? मैं इसका पति हूँ। और यहाँ तू मैंने काम करने भेजी थी या रंगरेलियां बनाने भेजी थी? अजी नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। अबे ओए झूठ बोल रही है। इसके लिए मैंने इसको पैसे दिए हैं, पैसे। इसने मेरी इज्जत लूट ली। ये क्या कह रहा है दिव्या? तूने इससे पैसे लिए हैं क्या? नहीं, मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए। ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। तुम मुझ पे विश्वास करोगे या इस पे? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इस आदमी ने मेरी इज्जत लूटी है। अब तुम खड़े रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? अगर ऐसी बात है ना दिव्या, तू टेंशन मत ले। इसकी अभी कंप्लेंट करके आएंगे। तू चल मेरे साथ थाने। चलो। अबे ओए रुक, ओए रुक। मैंने कोई इज्जत विज्जत नहीं लूटी है, ठीक है ना? ये क्या झूठ बोल रही है क्या? अरे तेरी बीवी झूठी है एक नंबर की। मेरे यहाँ पे काम मांगने आई थी, इनने रिक्वेस्ट करी तब मैंने इसको रखा काम पे। आज ये मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रही है। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। झूठ ये आदमी बोल रहा है। तुझे तो ना मैं बताऊंगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो इससे सिर्फ काम मांगने आई थी। इसने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में ले आया मुझे। अरे भाई झूठ बोल रही है, झूठ। कोई बात नहीं, झूठ है ऐसा झूठ होती है, अब थाने में पता लग जाएगा। जा रहा हूँ मैं कंप्लेंट करने। अबे तूने मेरी बीवी के साथ क्या गलत गलत करा? मेरी कितनी इज्जत है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उस समाज में? चलो जी, इससे कहने का कोई फायदा नहीं है। हमने इसकी कंप्लेंट करेंगे पुलिस में जाके। इसे जब पता चलेगा। चलो। अरे रुको, मुझे सब पता चल गया। ये तुम दोनों की चाल है और तुमने मुझे फंसा दिया। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बात सुनो कान खोल के। अगर तुझे इस मैटर से बचना है ना, मुझे ज्यादा करना चाहिए तो मेरी बीवी को 5 लाख रुपए दे दे। हम थाने वाले कहीं नहीं जाएंगे। 5 लाख? अरे इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं? पहले इसको 50,000 रुपए मैंने दे चुका। कितना झूठ बोल रहा है ये आदमी। 50,000 रुपए दिए तूने मुझे? अरे चल मैं मान भी लेती, तूने मुझे 50,000 रुपए दिए। तूने मेरे साथ गलत हरकतें भी तो की है। तुम ना इसकी बात मत सुनो। हम ना अभी कंप्लेन करेंगे जाके। जब इसे थाने में जाके 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे ना, और ऊपर से जेल में जाएगा। इसे जब पता चलेगा। तुम चलो। देखो सुनो, मेरी समाज में बहुत इज्जत है। मैं तुम्हें 5 लाख नहीं 4 लाख रुपए दे सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम 4 लाख रुपए क्यों लेंगे? हम पूरे 5 लाख रुपए लेंगे। अगर ये 5 लाख रुपए देता है तो ठीक है, वरना हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। यार प्लीज मेरा विश्वास करो, मेरे पे 4 लाख ही रुपए पड़े हैं अकाउंट में। प्लीज यार पुलिस स्टेशन मत जाओ। देखो अब क्या करना है। तुम्हें पता है कि मैं 4-4.5 लाख रुपए में नहीं मानूंगी। इसने वैसे ही मेरे साथ बहुत गंदी हरकतें करी हैं। चलो कोई बात नहीं, 50 तो इनने तुम्हें दे ही दिए। चल तो 4 ही डाल दे। अब ये बता 50,000 कब देगा? तेरे को उधारी रही हमारी। भाई मैं 10 तारीख को तेरे को दे दूंगा। पक्की बात है ना? पक्की पक्की। अगर अकाउंट में ना डाले 50,000 रुपए, मैं थाने लेकर पहुंच जाऊंगा अपनी लुगाई को। ध्यान रखे इस बात का मेरी। ठीक है, चल पैसे डाल अभी। लाओ अपना पासपोर्ट दिखाओ। ये लो। बारकोड पे 1 ही लाख जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तू 4 बार डाल, 4 लाख रुपए हो जाएंगे। चेक करो। 2 आ गए हैं। देखो और सुन मेरी बात, 10 तारीख को 50,000 रुपए आ जाने चाहिए अपना आप। नहीं तो लुगाई को लेकर सीधा थाने। चलो जी, अब जल्दी चलो। चल। ये मैंने क्या कर दिया? अगर मुझे पता होता कि लड़कियां ऐसी होती हैं, ऐसे फंसाती हैं, तो मैं इसे कभी न रखता। 4 लाख का चूना लगा के चली गई। साली गलती मेरी है,
मेरे में अपनी गर्मी रोक ही नहीं जा रही ना, इससे अच्छा तो बाहर ही था। अबे यार, क्या मुर्गा फंसाया तूने? पर तू मुझे एक बात बता, ये मुर्गा तुझे मिला कहाँ? अरे मेरी बात सुन, जिस कंपनी में ये काम करता है ना, उसके नीचे डेली ऑटो लेके खड़ा होता हूँ मैं। ये डेली नई नई लड़की लेके जाता है अपने साथ। मैं इस पे नजर रखता था, फिर मैंने सोचा एक दिन इसका एड्रेस निकाला जाए। एक दिन इसका पीछा करा मैंने, इसके घर तक आया मैंने इसे देखा, ये तो डेली नई नई लड़की लेके आ रहा है। मैंने इसलिए तो तेरे को बताई कि यार इसे लूटा जाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया करा तूने। ऐसे एक दो मुर्गे और फंसा ले तू, बहुत जल्दी मालदार हो जाएंगे हम। ठीक है, अभी ठंडा खा 10-5 दिन, देखता हूँ एक आध मुर्गा और। और वैसे नहीं बता, तू कैश कितना लाई थी उससे? अरे बताई तो थी उसने, 50,000 रुपए। अरे यार चल एक काम कर, 50 में से 10,000 मुझे दे दे और बाकी तो रख ले। चल ठीक है, 10,000 रुपए ऑनलाइन दे दूंगी, कैश घर में काम आवे। और मुझे पता तू 10,000 रुपए क्यों मांग रहा, ठेके पे जाना होगा तुझे। अरे हाँ यार, ठेके पे जाना है, थोड़ी दोस्तों को पार्टी वार्टी दे दूंगा, एक आध मुर्गा वो भी तो फंसा दे मेरे लिए। चल ठीक है, तू जा, मैं डाल दूंगी। अरे एक बात तो बता, तू मुझसे शादी कब कर रही है? अबे ओए कड़वे, इस शादी के सपने ना छोड़ दे, तुझसे शादी करूंगी मैं। तू मुर्गे उर्गे देख, बहुत बहुत है, बस चल। ला तो ला, एक काम कर, सारा हिसाब फाइनल कर अभी, आधे पैसे मुझे दे दे। अरे अपने रास्ते अलग अलग, वैसे मुझे पति बतावे, और वह शादी नहीं करेगी मुझसे है। अरे तू तो छोटी सी बात पर नाराज हो गया, मैं तो मजाक कर रही थी। सोचूंगी शादी के बारे में भी, अरे पहले अपने फ्यूचर के बारे में तो सोच ले। मैं तू 2-4 मुर्गे और फंसा, जब मालदार हो जाएंगे, अच्छे पैसे मोटे पैसे आ जाएंगे, फ्लैट खरीद लेंगे, तब शादी करेंगे बढ़िया सी। चल अब देखेंगे कोई मुर्गा उर्गा। क्या करूं यार, आज तो मेरी बीवी भी मायके चली गई और मैं तो इस घर में बोर हो जाऊंगा, बोर। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। अब तो यार घर का भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, अपने दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ, वो मुझे कोई ना कोई नौकरानी के बारे में बता देगा जो घर का भी काम करेगी और मेरा भी काम कर दे। एक काम करता हूँ, अमित को फ़ोन मिलाता हूँ, वो ही भेजेगा कोई अच्छी सी लड़की। हेलो, हाँ राजेश। अरे अमित, अरे वो क्या है ना यार, तेरी भाभी है ना मायके चली गई। अच्छा तो बता क्या हुआ? होना क्या था यार, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा घर पे। तो मैं आ जाऊं क्या? ना तू बतावे। अरे यार कोई अच्छी सी नौकरानी भेज दे जो मेरे घर का भी काम कर ले और मेरा मन भी बहला दे। अच्छा, अबे नौकरानी मांग रहा है या अपने मतलब की मांग रहा कोई? अब यार अपने मतलब की ना यार, मेरा बिल्कुल मन ना लग रहा, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ तो साफ साफ बोलना कि नौकरानी भेजूं और तेरा भी काम करे और तेरे घर का भी काम करे। हाँ अनु, तो खैर तू समझदार है, ऐसे ही समझ ले बस। चल ठीक है, एक लड़की है तो सही, उससे बात करके देखता हूँ मैं। और उसकी सैलरी वैलरी ढंग के दे देगा नहीं देगा तू? अरे सैलरी तो मैं दे दूंगा उसे ढंग की, लेकिन नू बता वो है कैसी? लड़की तो बढ़िया है, मैं तेरे को अभी व्हाट्सएप पे फोटो भेज दूंगा। और एक बार ये मैं अब भी बता रहा हूँ, वो लड़की कम से कम 12-15 हज़ार रुपये सैलरी लेगी। क्या 12-15 हज़ार रुपये लेगी? हाँ। अरे मैं उसे 20,000 रुपये दे दूंगा, बस उसकी शक्ल बढ़िया होनी चाहिए। चल ठीक है, तो अभी भेजूं? अभी मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे उसकी फोटो। तो लड़की कब भेजूं? लड़की भी तू आज ही भेज दियो बस। अच्छा, बड़ी जल्दी हो रही है भाई लड़की की। अरे यार अब रहा ना जा रहा, तेरी भाभी जाते मुझे चुलबुली सी होने लगे। अच्छा जी, क्यों भाभी मजे ना दे रही क्या आजकल? अरे मजे तो दे है, लेकिन जैसे मजे मैं चाहूँ वैसे ना देती है। अच्छा, तू कैसा चाह रहा लेनी फिर? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने कि नया नया माल मिल जा। अब तेरी भाभी क्या है यार, वो तो पुरानी होगी। अच्छा, नया नया माल चाहिए तुझे? जेब में पैसा दिख रहा तेरे अब है? अरे पैसे तो तुझे पता ही है यार, पैसा तो हमारे पास है ही खैर शुरू से। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लड़की भेजता हूँ तेरे पास, 1-1.5 घंटे में आ जाएगी। पहले फोटो भेज दूंगा, फोटो देख लियो। 1-1.5 घंटे में आ जाएगी ना पक्का? हाँ आ जाएगी 1-1.5 घंटे में। मैं फोटो भेज रहा हूँ, देख फोटो भेज दिया, एक बार चेक करके बता कैसी है। अच्छा चल देख रहा हूँ फोटो। अरे यार फोटो तो बड़ा मस्त है।
घर भी इतना मस्त है तो लड़की भी अच्छी होगी। हेलो। हाँ ठीक लगी? पर यार फोटो भी अच्छा है और मस्त लग रही है ये तो। चल तो ठीक है, भेज रहा हूँ मैं, ठीक है? उसे सैलरी की बात कर लियो और उसे खुश कर दियो बिल्कुल पैसे वैसे में। अरे तुम बेफिक्र रहो, उसे एक बार भेज तो दो, सैलरी भी अच्छी दे दूंगा, बस एक बार बस मुझे खुश कर दे। परेशान मत हो, पर उससे आते के साथ ही कुछ हरकतबाजी मत करियो, धीरे धीरे बात करियो उससे, वो काम करने आ रही है घर पे। अरे इतना उतावला तो मैं भी ना होने का हूँ, पहले उसका घर का काम करवाऊंगा अपना। आराम आराम से पटाइयो, ठीक है? चल ठीक है, रख, फोन में भेजता हूँ। ठीक है। यार लड़की तो बढ़िया दिखाई अमित ने, बस एक बार आ जाए। 12,000 क्या, उसे तो मैं 20,000 रुपये भी दे दूंगा सैलरी, बस एक बार मुझे खुश कर दे वो। बहुत मोटी ताजी है वैसे तो, फिगर भी अच्छा है, मज़ा ही आ जाएगा इसमें तो। फोटो में तो बड़ी सुंदर है यार, बस क्या करूं, बस एक बार आ जाए। अरे आ गए तुम? हाँ जी। आपका नाम पूजा है क्या? हाँ जी। हाँ जी। आपको अमित ने भेजा है? जी मुझे अमित ने भेजा है। ठीक है, आके बैठो। जी। अच्छा बताइए, घर का क्या क्या काम कर लेती हो तुम? साहब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ। अच्छा, तुम सारा काम कर लेती हो? हाँ जी। तुम वो भी काम कर लेती हो? अरे साहब आप ये क्या बोल रहे हो, मैं सिर्फ घर का काम करती हूँ। हाँ, मेरा मतलब है बाहर का भी काम कर लेती हो, जैसे दुकान पे जाना। हाँ, दुकान का सब कर लेती तो वही तो कह रहा था मैं। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम सैलरी कितना लोगी अपनी? साहब आपको अमित ने बताया तो होगा ना कि मैं जिस घर से मैं आई हूँ ना, वहाँ पर मुझे 15,000 रुपये मिल रहे थे। 15,000 रुपये से ना मैं 1 रुपया भी कम नहीं लूँगी। अरे सैलरी तो मैं 15 की जगह तुम्हें 20,000 रुपये भी दे दूंगा, बस थोड़ा तुम मेरा ध्यान रखना। आपका ध्यान रखो? साहब आप क्या बोल रहे हो, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। अरे मेरा मतलब है घर पे अच्छी तरह से चाय बना के मुझे देना, खाना अच्छा बना के देना। अच्छा, वो तो मैं आपका ध्यान रखूँगी सर, क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, चाय बनाने के लिए। वैसे आपकी पत्नी मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, वो आपके साथ में नहीं रहती हैं क्या? अरे साथ में तो रहती है, लेकिन ना वो क्या है, आए दिन मायके जाए रहती है। अच्छा, इसीलिए तो मैं परेशान हो जाता हूँ, घर में बोर हो जाता हूँ कि। कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो आपको चिंता करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। खाना पीना साफ़ सफाई सब मैं अच्छे से करूँगी। बस देखो अब तो तुम्हारे हाथ में है, जैसे अब यहाँ आई हो आप, तो घर का अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो थोड़ा ये है कि मेरा भी थोड़ा ध्यान रख लेना। हाँ साहब, जब मैं आई हूँ तो आपको तो ध्यान रखूँगी, क्योंकि अब इस घर में और कोई है ही कहाँ। और वैसे भी आपका ध्यान नहीं रखूँगी तो और मैं किसका ध्यान रखूँगी? इस घर में आपके अलावा और है ही कौन? वैसे तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ना मेरी बीवी मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, समझा, और ना ही मुझे भरपूर प्यार दे पाती। देखो साहब, वो तो आपकी और आपकी पत्नी की आपसी बात है, उसमें तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती ना। और रही बात आपकी बीवी के प्यार की, अब वो प्यार तो मैं आपको दे नहीं सकती। चलो साहब, अब सारी बातें छोड़ो, अब आप मुझे काम बताओ, मुझे क्या क्या काम करना है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें किचन के बारे में सारा बता हाँ, देता और हूँ। मुझे घर भी दिखा दो। ठीक। ठीक है। हाँ तो पूजा, ये देखो हमारी किचन है, सारा इसकी साफ सफाई अच्छी तरह से कर देना, ठीक है? ठीक है साहब। बाप रे, कितनी गंदगी की हुई है। सही कह रहा था अमित कि ये बहुत ही ठरकी आदमी है। बताओ, मुझसे अपनी बीवी के प्यार के लिए बोल रहा था कि मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं देती, मैं दूंगी तुझे प्यार। बस किसी भी तरह है ना, आज की आज मुझे इससे पैसे निकलवाने ही होंगे। है तो ये ठरकी एक नंबर का। चलो निकलवाती उससे मैं पैसे। अरे यार अमित ने माल तो अच्छा भेजा है, लेकिन यार ये तो आनाकानी कर रही है।
अब प्यार की कह रहा हूँ तो पता नहीं कैसे गलती समझ रही है। एक काम करता हूँ, इसे पैसों का लालच देता हूँ, 10-5 हज़ार रुपये दे ही दूंगा। हाँ यही सही रहेगा। और इसे आज पूरी रात के लिए रोक लेता हूँ, इससे बेटर आइडिया कुछ नहीं हो। अभी बात करके देखता हूँ। पूजा, पूजा जी साहब। इधर आओ। आई साहब। जी साहब, कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ किचन का सारा काम हो गया? हाँ जी हो गया। आओ ना बैठो फिर यहाँ। साहब मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती तुम यहाँ? नहीं, आप मालिक हो, मैं नौकरी तो हूँ। अरे तो नौकर हो तो क्या हुआ, मेरी फैमिली मेंबर की तरह हो तुम भी। इधर आओ, बैठ जाओ। नहीं साहब, मैं अरे घबराओ मत, बैठो। मैं बैठ जाती हूँ। बताओ साहब। मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया है कि तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। परेशान? क्या बताऊँ मैं आपको, आप मेरी हेल्प करोगे? इसीलिए तो तुमसे पूछा है मैंने। वो साहब मेरे ना घर में थोड़ी सी परेशानी चल रही है। मेरी जो मम्मी है ना, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, शुगर पेशेंट है, और मेरे बच्चे भी हैं, और घर का किराया भाड़ा राशन, इस वजह से है ना मैं घर घर जाकर काम करती हूँ। अच्छा तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अरे साहब आप कितने पैसे दे दोगे मुझे? आपको पता है मेरे ऊपर ना 1.5 लाख का कर्जा है। वो 1.5 लाख रुपए है ना, मैंने ना अपनी माँ के इलाज के लिए ना 1.5 लाख रुपए लिए थे। उन 1.5 लाख रुपए का है ना मैं आज तक ब्याज भर रही हूँ। अच्छा। हाँ, इस वजह से मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। अगर मैं जो तुम्हें कर्जे से मुक्त करा दूं तो तुम मुझे वो प्यार दोगी जो मुझे मेरी बीवी नहीं दे पाती? साहब आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपकी बीवी प्यार? अरे यार सिंपल सी बात है, तुम मुझे खुश करो मैं तुम्हें खुश करता हूँ। और अगर ये बात आपकी बीवी को पता चल गई? वो तुम मेरे पे छोड़ दो ना। क्या छोड़ूं? जब उनको पता चलेगी ना तो वो अपने पति को नहीं देखेंगी, मुझे ही देखेंगी कि मैंने ही फंसा लिया होगा आपको। अरे उसे तो कानो कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैं और तुम हो। अच्छा तो ठीक है साहब, जो आप बोलोगे ना मैं वही करूँगी, पर आप मुझे 1.5 लाख रुपए दोगे ना? हाँ दे देता हूँ मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए, लेकिन तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी? अरे नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगी? और लेकिन मुझे प्यार तो ऐसे ही दोगी ना जो कभी मेरी बीवी ने भी नहीं दिया। हाँ साहब, मैं आपको बहुत सारा प्यार दूंगी, पर आप पैसे तो दो मुझे। ठीक है मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ठीक है। लाओ अपना बारकोड दो मुझे। ठीक है, ये लो साहब। लो पहुंच गए। हाँ आ गए। ठीक है सर, ठीक है साहब। अब खुश हो ना तुम? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अब एक काम करो, हाँ। तुम ना मेरे लिए एक स्पेशल चाय बना के लाओ। चाय? ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। फिर मुझे खुश करना। ठीक है साहब, ठीक है। देखा पैसे देते ही कितनी मस्ती छा गई। इसका मतलब मुझे खुश कर ही देगी अब। आज तो पूरी रात मजे लूंगा इस। अमित ने है ना मुझे बिल्कुल सही बताया था कि ये आदमी ना 1 नंबर का ठरकी है। अब बनाऊंगी इसके लिए चाय और दूंगी इसकी बीवी का प्यार इसको। बताओ कितना बड़ा पागल है, मेरे एक झूठ बोलने से तुरंत 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में कर दिए। बहुत बड़ा पागल है ये, और इसको पता नहीं है कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। पिलाऊंगी इसको चाय। पी लो चाय।
ये लो अरे साहब बड़ी चाय। जल्दी चाय बना दी। पूजा अपने लिए तो बना लेती चाय, नहीं नहीं साहब, मैं सिर्फ एक ही बार चाय पीती हूँ दिन में। तो कॉफी बना लेती। नहीं नहीं, आप पियो ना। ठीक है मैं पी रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो बैठो आके। हाँ साहब, मैं बैठ गई। पियो आप चाय। अब तुम ना मेरी बीवी से भी ज्यादा प्यार दे दो मुझे। हाँ हाँ साहब, पहले आप चाय तो पी लो। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। मेरे चक्कर से क्यों आ रहे? साहब आप पहले चाय पियो, चक्कर वक्कर सब बंद हो जाएंगे। सही कह रही हो तुम, चाय पीते मेरे चक्कर भी बंद हो जाएंगे शायद। हाँ साहब पियो ना जल्दी, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। लेकिन मुझे तो चक्कर बहुत आ रहे हैं। अभी और आएंगे साहब, चिंता मत करो। ये क्या कह रही हो तुम पूजा? तुम हो कहाँ? चाय पियो ना, चाय जल्दी पियो, चाय पियो 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 जल्दी पियो। अरे पी ली ये तो। अरे मेरे पे कहाँ गिर रहा है, बेवड़ा कहीं का। तुझे दूंगी तेरी बीवी का प्यार। भाड़ में जा साले ठरकी। मुझे तो मिल गए पैसे और मैं जा रही हूँ, बाय।